नमस्कार, जय माई की वापस ऑडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ये जैसे एफएम सुन रहे हो वैसे ही सुन रहे हो। और दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कभी कभी अपनी सुगंध फूल नहीं ले सकता, सूर्य अपनी रोशनी कभी फील नहीं कर सकता, जल रौद्र हो सकता है लेकिन अपने आप को शांत नहीं कर सकता, लेकिन उसका पानी पी के तुम शांत हो सकते हो। वृक्ष फल देता है लेकिन खुद नहीं खा सकता। चंद्रमा शीतलता देता है पर वो शीतलता का उपयोग खुद के लिए नहीं कर सकता। वैसी ही हालत एक गुरु तत्व की होती है। कि जो शिष्य को देने के लिए उसके पास सुविधा है वो खुद के पास नहीं होती है। खुद प्रकाशित ही है, वो प्रकाश औरों के लिए होता है। जीवन में सब बनना, अच्छे संतान बनना, अच्छे माँ बाप बनना, अच्छा भाई बनना, अच्छा बहन बनना, लेकिन दो कैटेगरी ऐसी है कि जहां पर आज सबसे बड़ा विद्रोह चल रहा है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसी संबंध के अंदर चल रहा है जिसका नाम है गुरु और शिष्य। शिष्य ऐसा कीजिए सब कुछ लुटाए जान, और गुरु ऐसा कीजिए जो 2 गज कर लौटाए। शिष्यत्व अभी मार्केटिंग एसेंस वाला बन गया है और गुरु प्रमोशनल एक्टिविटी वाला बन गया है। गुरु को भी यही करना पड़ेगा। और शिष्य भी यही देख के जाएगा। गुरु और शिष्य का आत्मिक संबंध है, और आत्मिक संबंध कुछ ऐसा है कि जब तक तुम दिखाओ कि दुनिया से ऊपर उठकर गुरु के भीतरी तत्व में नहीं उतरते, और गुरु भी अपने दिखाओ को छोड़कर तुम्हारे भीतरी तत्व में नहीं उतरता, तब तक तुम्हारा संयोग एक गुरु और शिष्य का नहीं बन सकता। मेरे काफी लोग जो मुझे सुनते हैं वो मुझे हमेशा पूछते हैं कि आप हमेशा गुरु शिष्य संवाद क्यों करते हो, आपकी जो पिन होती है वहां चिटक क्यों जाती है, पिन रुक क्यों जाती है कि हर चीज को गुरु शिष्य संवाद के ऊपर ले जाते हो। उसका कारण ये है कि संसार की शुरुआत ही गुरु शिष्य संवाद से हुई है। माँ पार्वती और भगवान शिव उनके गुरु थे और माँ पार्वती शिष्य थी। ये संवाद तो हुआ, संवाद से तो ज्ञान प्रकट होता है। मैंने भी जो ज्ञान प्राप्त किया है वो गुरु शिष्य संवाद से ही मिला हुआ है। तुम आज जो सुन रहे हो वो भी गुरु शिष्य संवाद ही है। यहाँ संवाद मेरे निराकार तत्व से होता है। स्थूल में जितना कर दिया था और स्थूल को साधा, तब जाके वो मुझे सूक्ष्म में मिला, जिसे गुरु तत्व कहते हैं। पहले स्थूल में साधा और फिर सूक्ष्म में मिला, और सूक्ष्म में मिला तो स्थूल की कोई वैल्यू नहीं रही, पर स्थूल की वैल्यू अभी भी है। क्योंकि गंगोत्री आज भी 4 धाम में से एक है। गंगा को जितनी भी तुम पूज लो, गंगोत्री का स्थान बदलता नहीं, वो वहां ही रहता है। वैसे ही गुरु परंपरा ये है। गंगोत्री, गंगा की शुरुआत कहां से हुई? तो मैंने तो सूक्ष्म में साध लिया, तुम्हारा शायद बाकी रह गया होगा, तो तुम साधो। स्थूल जब तक अवेलेबल है तब तक साध सकते हो। स्थूल जिस दिन चला गया उस दिन नाम गुम जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, आवाज ही मेरी पहचान है, आवाज में पकड़ना।
पर वो आवाज़ समझ में तो आनी चाहिए कि आवाज़ करने वाला कौन था। वो फ्रीक्वेंसी तो समझ में आनी चाहिए कि वो फ्रीक्वेंसी में ज्ञान देने वाला कौन था। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ी मुश्किलों से ही मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद बहुत कम फ्रिक्शन पैदा होता है कि तुम आत्मा तक जाओ। कोई तुम्हें जगाने वाला, कोई तुम्हें संक्षोभ करने वाला, कोई तुम्हें बोलते हैं ना कि इस दुनिया की माया जाल में तुम सो रहे हो, उसमें से उठाने वाला कभी कभार आता है। यहाँ आकर्षण के बहुत साधन हैं, अनेकों प्रकार के आकर्षण हैं। किसी को गाड़ी में आकर्षण हो जाएगा, किसी को बंगले में आकर्षण हो जाएगा, किसी को ज्वेलरी में आकर्षण हो जाएगा, किसी को संबंधों में आकर्षण हो जाएगा, कभी पति पत्नी के में आकर्षण हो जाएगा, कभी भाई बहन में आकर्षण हो जाएगा, कभी माँ के साथ आकर्षण हो जाएगा, कभी पिता के साथ आकर्षण हो जाएगा, कभी दादा दादी के साथ आकर्षण हो जाएगा, कभी चाचा मौसा फूफा फूफी किसी के भी साथ आकर्षण हो जाएगा, कभी दोस्तों में आकर्षण हो जाएगा। और यह आकर्षण से तुम छूट नहीं पाओगे। मोह, आकर्षण का जाल मोह से होता है, क्योंकि मोह पड़ा हुआ है। साधु संतों ने कुछ अलग दुनिया में जन्म नहीं लिया था जिन्होंने परमात्मा प्राप्त किया, चाहे मीरा थे, कबीर थे, रैदास थे, नानक थे, तुकाराम थे, स्वामी समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान राम थे। उन्होंने कुछ अलग दुनिया में, तुम्हारी दुनिया में ही जन्म लिया था, तो उन्होंने कुछ अलग जाना, तुम कुछ अलग जान रहे हो। वो कुछ अलग दिशा में बह रहे थे, तुम कुछ अलग दिशा में बह रहे हो। हर किसी को परमात्मा को मिलना है, लेकिन परमात्मा जैसा होना नहीं है। हर किसी को सत्य तो चाहिए, लेकिन सत्य में प्रवेश नहीं करना है। वो सत्य में लोग ऐसे प्रवेश करना चाहते हैं, अपने सत्य को पकड़ के चलना चाहते हैं। तुम्हारे प्रोग्रामिंग हाय रे, तुम्हारा प्रोग्रामिंग बचपन से जो प्रोग्राम करते हो, वैसे ही तुम्हें परमात्मा चाहिए होता है, वैसे ही तुम्हें गुरु चाहिए होता है, वैसे ही तुम्हें उपलब्धियां चाहिए होती है, वैसे ही तुम्हें देखना है। आकारों में देखने की आदत पड़ गई तो निराकार की भाषा समझोगे कैसे? साधो, ये उल्टा कुआं, ये उल्टा कुआं है, सीधा कुआं नहीं है। सीधे कुएं का अर्थ होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, पत्थर डाला तो कुएं में गिरेगा, और ये उल्टा कुआं है। सोचो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर की ओर हो जाए तो तुम पत्थर डालो, नीचे जाने की बजाय ऊपर चला जाए तो। वैसे ही सुरती का काम है, सुरती का खेल है, तुम्हारे ध्यान का खेल है। तुम्हारा ध्यान वापस नीचे गिर जाता है, और ये नीचे गिर जाता है इसलिए बार बार वो फंस जाता है, बार बार सांसारिक प्रवृत्तियों के अंदर फंस जाता है। चेकलिस्ट, बैटर ऑप्शन, अभी तो एआई आ गया है। अरे गजब का काल है वो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ये सिद्धि है बहुत बड़ी, और ये ऐसी सिद्धि है कि सब सिद्धों को फंसा के रखी है। पहले के जमाने में तुम सोचते थे कि देवता, बस देवता ऋषि सिद्ध ऐसे सोचते थे और चीजें प्रकट हो जाती थी। ऐसी सिद्धि सबने देखी होगी टीवी सीरियलों के अंदर। ऐसी सिद्धि तुम्हारे पास है, बस 8-9 मिनट का अंतर होता है। ब्लिंकिट यूज करो, मैंने अभी दिवाली के अंदर बहुत यूज किया, तुम भी यूज करो। देखो 8 मिनट के अंदर तुम्हारे घर के ऊपर। जोमेटो यूज करो, अन्नपूर्णा, महापूर्णा। ये सिद्धि नहीं तो क्या है? तुम सुविधा से गिरे हुए हो। गरुड़ और नंदी एक 5-15-20 मिनट में आ जाते हैं। ये क्या हो गया? उबेर और ओला। तुम्हारे पास सुविधा इतनी है कलिकाल के अंदर कि गजब हो भाई।
पर एक सुविधा नहीं है, क्या है, वो खुद को पहचानने की। मतलब कि जो सिद्धियों में अटका हुआ है वो कभी भी आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये एआई उसके अंदर से में एक है। सुविधा का उपयोग करना चाहिए, सुविधा में फंसना नहीं चाहिए। मतलब मैं कोई एप्लीकेशन का विरोधी नहीं हूँ, ये बस समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। एप्लीकेशन का उपयोग तो मैं भी करता हूँ, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष करना ज़रूरी है, परंतु फंसना नहीं है। फंसने का अर्थ ये होता है कि तुम्हें इतनी सुविधा मिल गई है कि तुम जो पदार्थ को चाहोगे वो तुरंत मिल जाएगा। एक सिद्धि की प्राप्ति करनी पड़ेगी, धन सिद्धि की। धनतेरस के ऊपर अगर पूजा आराधना की होगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो तुम्हें धन देगी। अगर वो बैलेंस में है तो तुम सिद्धियों का उपयोग कर सकते हो। वैसा ही योगियों का होता है, तपस्वियों का होता है, शिष्यों का होता है। सिद्धियों को अर्जन करना पड़ता है। आप लोगों को पता है कि मेन मुद्दे के ऊपर तो मैं लास्ट में आता हूँ। आदत है। काफी इंसान सोचते कि सिद्धियां हम पर चढ़े, सिद्धियां हमें मिले, सिद्धियों को हम उपभोग करें, सिद्धि का उपयोग करें। काफी कोई प्रपंची होते, मतलब सिद्धि के उपयोग के बिना, मतलब आज तुम जितनी आसानी से ब्लिंकिट और जोमेटो में खाना मंगा सकते हो या कुछ क्रॉकरीज मंगवा सकते हो, तुम जब जाते हो शॉपिंग करने के लिए कितना टाइम चला जाता है तुम्हारा। बहुत टाइम चला जाता है। तुम्हारे लिए आसान कर दिया। सिद्धियाँ वैसे ही है, सिद्धियाँ तुम्हारे लिए सब आसान कर लेती है। और कोई प्रपंच होता है बोलते मुझे सिद्धियाँ नहीं चाहिए। अरे सिद्धि चाहिए नहीं, सिद्धि रखनी पड़ेगी। सिद्धि रखने के लिए काम सोहला हो जाएगा। तो सिद्धियों में बस तुम्हें अटकना नहीं है, मन को और ऊपर के दायरे में चलते रहना है। जैसे श्री चक्र के अंदर एक एक स्टेप पूर्ण करके बिंदु की यात्रा होती है, वैसे ही इस जगत के अंदर सिद्धियों को पार करके बिंदु की यात्रा करनी पड़ती है। सिद्धियां तुम्हारे लिए सारी चीज आसान कर देती है, चाहे वो धन हो, पैसा हो, ऐश्वर्य हो, कीर्ति हो, नामना हो, पॉपुलैरिटी हो। सिद्धियां सब चीजों के लिए आसान मार्ग दे देती है। ज्ञान भी तुरंत दे देगी सिद्धियां, तुरंत। मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर तुम महाज्ञानी बन जाओगे। सिद्धियों का ये काम है। कोई ऊर्जा ऐसे ही ज्वाइंट हो गई तो तुम अलग एप्लीकेशन के अंदर रन हो जाओगे। सिद्धियां भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही काम करती है। अगर देखने जाओ तो ये काल चक्र की जो सिद्धियां है वो काल ने अपने एप्लीकेशन के अंदर डाली हुई है कि तुम कुछ अपने तपोबल का उपयोग करके सिद्धि प्राप्त कर लो तो तुम्हें कुछ एप्लीकेशन रन करने का ऑफर दिया जाएगा। अणिमा सिद्धि, लधिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, प्राकाम्य सिद्धि, ईशित्व सिद्धि, वशित्व सिद्धि, ये सारे सिद्धियों के प्रकार है। तो जब तुम्हारा तप बढ़ता है तो अपने आप वो सिद्धियाँ प्रकट होती है तुम्हें। और गुरु अगर हो गया तो गुरु तुम्हारा मोबाइल छोड़ो, कि गुरु माँ बाप होता है। गुरु तुम्हारा बाप भी होता है, गुरु तुम्हारी माँ भी होता है। तुम्हें एप्लीकेशन छुड़वा के रहेगा। क्यों? वो बोलेगा एप्लीकेशन का यूज़ कर, इजी हो गया सब अभी तुम्हारे लिए। हाँ गुरुजी, सब मतलब मज़ा आ गया लाइफ के अंदर सिद्धियाँ मिलने के बाद। फिर गुरु छुड़वा देते हैं। गुरु बोले छोड़, क्योंकि गुरु का काम ऐसा काम है कि तुम्हें परम तत्व की ओर ले जाना। क्योंकि तुम अच्छे एग्जाम नहीं दोगे, पूरे दिन मोबाइल खेलते रहोगे, सिद्धियों के अंदर खेलते रहोगे, तो एग्जाम जब आएगी काल की तो पास कैसे हो पाओगे? आधी से ज़्यादा दुनिया और आधे से ज़्यादा साधक, आधे से ज़्यादा नहीं 99% साधक, अरे बड़े बड़े उच्च कोटि के महात्मा भी सिद्धियों के गेम के अंदर फंस गए। मेरा समुद्र मंथन रहस्य सुन लेना। तो क्या सिद्धि प्राप्त करना उचित है या अनुचित है? सिद्धि प्राप्त करना ज़रूरी है, क्योंकि सिद्धि तुम्हें बूस्टर देती है, तुम्हारे काम आसान कर देती है। और जब सिद्धियाँ तुम्हारा काम आसान कर देती है फिर तुम्हारे लिए ईज हो जाती है। तो कभी भी प्रपंची मत बनना कि मुझे सिद्धि नहीं चाहिए। सिद्धि चाहिए। और सिद्धि कैसे टिकेगी?
जैसे कोई मोबाइल के अंदर गेम होता है जिसको रोज खेलना पड़ता है, तुम खेलते खेलते उसके पॉइंट्स अर्न करते हो, और पॉइंट्स अर्न करके तुम्हारे पास इतने सारे पॉइंट्स हो जाते हैं कि तुम कुछ खरीद सकते हो उस गेम के अंदर। वैसे सिद्धियों का वो है कि जैसे तुम्हारा मंत्र तप और जप बढ़ा, तुम्हें कुछ ना कुछ एक्सेस मिलेगा यूनिवर्स के अंदर। चाहे वो किसी भी छोटे मंत्र से हो, बड़े मंत्र से हो, निर्गुण निराकार तत्व से हो, सिद्धियाँ तो आएगी ही आएगी, लेकिन तुम्हें एक्सेस करना पड़ेगा। अगर तुम मायाजाल के अंदर बैठ के और मायाजाल को सत्य मान के यहाँ मायाजाल के लोगों के साथ उठना बैठना घूमना फिरना और उसके आकर्षण में रह गए, तो तुम अपनी साधना से वंचित हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ड्यूअल प्रोसेसर नहीं है। अगर तुम किसी ऐसे गुरु के शिष्य हो कि जो एप्पल फ़ोन वाला है, तो तुम उसके अंदर बाहर की एप्लीकेशन रन नहीं होगी, और करने गए तो करप्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। वैसे ही तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम रेडी किया जाता है। अगर कोई नाद ब्रह्म जो आखिरी अध्याय होता है सारी विद्याओं का, उसमें प्रवेश करता है तो गुरु काट काट के आधा कर देता है इंसान को, उसकी आधी आदतें छुड़वा देता है। वो आदतें छुड़वाता है कि जिस आदतों का काम नहीं है इस जगत के अंदर। कौन से जगत के अंदर? परा जगत के अंदर। तुम्हें निर्भय बनाएगा, निडर बनाएगा, तुम्हें विश्वासु बनाएगा, तुम्हें सख्त बनाएगा, तुम्हें तुच्छ मनुष्यों से कुछ ऊपर की अवस्था दे देगा, और तुम्हें बताएगा कि तुम अपने आप को तुच्छ और सामान्य मत गिनो। वो ऐसे संवाद तब होते हैं कि जब तुम सही मायने में शिष्यत्व ग्रहण करते हो। क्योंकि फिल्टरेशन प्रोसेस गुरु के पास भी होता है। गुरु शुरुआत में तो तुम्हारे जैसे मनुष्य ही रूप के अंदर ही तुम्हारे साथ वर्तन करेंगे, तुम जैसे हो वैसे गुरु रहेंगे, क्योंकि गुरु को हर किसी की ओरा का पता होता है, हर किसी के गुण का पता होता है, हर किसी के संस्कार का पता होता है। तो वो वैसे ही चलते हैं कि जैसे वो चलता है, फिर धीरे धीरे फिल्टरेशन करके उसके दुर्गुणों को बाहर निकाला जाता है। ये प्रोसेस जितने नज़दीकी शिष्य उनके साथ हुआ है ये। और कभी कभी वो त्रासित हो जाते हैं कि गुरुदेव ये क्या है, हम तो पहले आपको इजीली समझते थे, फिर आप तो हार्ड पेपर निकालते हैं। हार्ड पेपर इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि तुम अच्छे नंबर ला पाओ, तुम इंटेलिजेंट बन पाओ, तुम बुद्धिशाली हो पाओ। कोई हार्ड पेपर नहीं होता है, कुछ मन की सामान्य परीक्षाएं होती है कि तुमने मन को छोड़ा कि नहीं। आज एक शिष्य का फ़ोन आया था, बोले गुरुजी 3 साल से ये चल रहा था, तो क्या आपने हमारी परीक्षा ली? गुरु, फिर मेरा सवाल यह है कि परीक्षा देने वाला, परीक्षा लेने वाला कौन? वो जिस स्थिति में चिंतन कर रहे थे वहां से मुझे पता चला कि परीक्षा लेने वाला कौन और परीक्षा देने वाला कौन। ये गुरु किसी की परीक्षा नहीं लेते, काल अवश्य परीक्षा लेता है। काल का काम है परीक्षा लेना, और महाकाल का काम है वो परीक्षा में से पास करवाना। गुरु महाकाल होते, वो शिव है। शिव तो तुम्हें इस द्वंद्वों से बाहर निकालेगा, इन उपचारों से बाहर निकालेगा, इन नेगेटिविटी से बाहर निकालेगा। लेकिन तुम निकलना चाहो तो जबरदस्ती नहीं करेंगे। हाँ, अगरा है, मतलब हार्ड है, थोड़ा हार्ड है पर मज़ेदार है। जीवन का एक रोमांच होता है यहाँ पर। और सोचो गुरु के पास तो तुम सोचते हो कि गुरु तुम्हारी परीक्षा लेते, लेकिन गुरु की परीक्षा लेने वाले 100 शिष्य होते, वो भी बुड़बक, अच्छे पेपर भी नहीं निकालते कि जिसको सॉल्व किया जाए। इतने हायर इंटेलिजेंट पेपर भी नहीं निकलते कि जो गुरु उसको अच्छे से पास कर पाए। फालतू के पेपर्स। जिसके अंदर परब्रह्म, एलियन, देवता वाली चेतना कभी इस फालतू के प्रपंच के अंदर गिरेगी ही नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते, क्योंकि ज्ञान लिया नहीं, ध्यान दिया नहीं। इसके कारण होता क्या है, वो बुड़बक के बुड़बक रहते हैं। प्रपंची मन है, इससे बचना है
पूरे साधना मार्ग के अंदर एक ही चीज से बचना है, वो तुम्हारा प्रपंची मन। कोई नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की गेम में फंस जाता है कि नेगेटिविटी आ जाती है, पॉजिटिविटी ये होती है, वो होता है। अरे भाई, तुम अपने मन को सुधारो पहले। तुम्हारा नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों का कंट्रोलर तुम्हारा मन ही है। और तुम्हारे मन को अगर तुम साधना में बिठाओ, ध्यान में बिठाओ, उपचार में बिठाओ, सपर्या में बिठाओ, चक्र आवरण पूजा में बिठाओ, तुम्हारे मन को बिठाओ तुम साधना करने के लिए, वो उच्चाटन करेगा। उसको ध्यान में बिठाओ। अगर उसको मनोरंजन का ध्यान दिया, लाइट वाला, कल्पना वाला, गाइडेड मेडिटेशन वाला, वो कर लेगा। लेकिन अगर गलती से उसे बोला कि कुछ भी विचार किए बिना शून्य की स्थिति बनाकर चुपचाप अपने भीतर जो हो रहा है उसको देखा कर, वो नहीं बैठ पाएगा। क्योंकि मन का काम है 10 मिनट के अंदर उठा देने का। काफ़ी लोग दीक्षा के लिए जल्दी करते हैं, आते हैं रोज के रोज कितने मैसेजेस और फ़ोन, गुरुजी हमें दीक्षा दे दो, गुरुजी हमें कुछ सिखा दो, कुछ हमें क्रम दे दो। प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि पहले तत्व शुद्धिकरण करो। तुम्हारा 45 मिनट बैठने का तुम्हारा रोज का ध्यान है, फिर कुछ आगे सिखाया जाए। तुम अपने मन और शरीर से ही परेशान हो 45 मिनट तक, तो तुम्हें सिखाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ध्यान की यात्रा लंबी है। बुद्ध 8-8, 9-9 घंटे तक बस एक जगह के ऊपर बैठे रहते थे। तब जाके कभी कभार कितने 12-13 साल के बाद बुद्ध का ध्यान लगा। और ध्यान एक बार सध जाता है, फिर ध्यान ही रहता है, तुम मर जाते हो। ये मरने की कला है। तुम अगर तुम्हारा मन जिंदा है, तुम्हारी इच्छा जिंदा है, आशा तृष्णा ना मरे, ये कह गया कबीर। अगर तुम्हारी कोई आशा तृष्णा और इच्छा रह गई है तो तुम अभी जिंदा हो, तुमने अपने आप को नहीं मारा। और अगर तुम्हें सत्य को परखना है तो एक बार तो मरना पड़ेगा। और एक बार मरना कैसा है? जिस मरने से जग डरे मेरे मर आनंद, कब मरही हूँ कब पावही पूर्ण परमानंद। अगर पूर्ण परमानंद चाहिए तो एक बार ऐसे मरो कि जिस मरने से जग डर रहा है वो तुम्हारे लिए आनंद हो। तो मरना क्या है? मरना यानी ध्यान में प्रवेश करना है। तुम बेध्यान होकर मरते हो, इसलिए योनियों के चक्कर काटते हो। अगर ध्यान में मरना सीख गए तो तुम समाधि से उस पार चले जाओगे। अब यात्रा आती है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो बेवकूफ़ गुरुओं को सुनते हैं, और बेवकूफ़ गुरुओं को सुनने के बाद वो एनलाइटन हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन की बात सत्य हो जाती है ना। मतलब वो धर्म, अधर्म, देवी देवता, एनर्जीज, इन सब के पीछे नहीं भागते। फिर वो अपने अलग लेवल के ऊपर आ जाते हैं, एनलाइटमेंट वाले, कि हम एनलाइटमेंट हो गए। मतलब सबसे बड़े मूर्ख वही होते हैं कि जिन्होंने जगत को देखा ही नहीं है, वो एनलाइटमेंट कर कैसे सकते? सिंपल सीधी बातें करना, कुछ है ही नहीं, शून्यता का ध्यान करना। अरे भाई, शून्य के पहले पहले विराट नदी आती है। हनुमान जी ने ऐसे ही नहीं पूरा समुद्र लांग के लंका में गए थे, जलधि लान दी गए अचरज नाई। और राम मिल गए तो वो बैठ जाते ना, भाई नहीं अपन बैठ जाते, गुरुदेव आप मिल गए, अब मुझे, अरे सीता माता टेंशन मत लो, मैं आपके चरणों में बैठ जाऊँ। पराक्रम दिखाना पड़ता है। राम का जिगरी बे को आतुर। शिष्य का अर्थ ये होता है कि जो सुरता वापस ले आए, आदिम सुरता, या आदिम सुरता में प्रवेश करना पड़ता है। आदिम सुरता तब मिलती है कि जब तुम्हारे जन्म जन्मांतर की यात्रा गुरु दिखाते हैं। और गुरु दिखाते मतलब गुरु बोलते नहीं है, वो तो तुम्हें अपने आप पता चल जाता है। जो गुरु का पक्का चेला होता है, जो गुरु से कई जन्मों से जुड़ा हुआ होता है, उसको अपने आप पता चल जाता है कि उसका पास्ट क्या होता है। काफ़ी बार डिफ़िकल्टीज आती है पास्ट देखने के लिए। अभी ऐसे बातें करते हैं तो फिर हमें हमारा पास्ट दिखाओ, ऐसे नहीं दिखा सकते ना। तुम वो बोलते हैं ना कि टनल के अंदर गए नहीं तो तुम्हें दिखेगा कैसे? जो गया है उसे अपने आप पता चल जाता है कि इनमें और मुझ में फ़र्क नहीं, ये मेरे पूर्व जन्म के गुरु रह चुके। तो ये गुरु शिष्य का संबंध अलग रूप से पता चलता है। वो वाणी सुन के होता है, क्योंकि तुम वाणी सुनते हो तो तुम केवल वाणी अपने कानों से नहीं सुनते हो, मन से नहीं सुनते हो, तुम्हारा आत्मा भी सुन रहा है। अगर आत्मा ने सही चीज़ पकड़ ली तो वो जाग जाएगा। इसलिए करोड़ों जन्मों का ध्यान 1 घंटे के सत्संग में मिल जाता है।
इसलिए जो शिष्यत्व ग्रहण कर रहे या शिष्यत्व को प्राप्त किया उनके लिए कंपलसरी कि भाई सत्संग सुनो, और बिना सुने मेरे पास आए तो मैं क्या करूं तुम्हारा? बिना पढ़े लिखे एंट्रेंस एग्जाम दे दोगे, फेल हो जाओगे। फिर तुम टाइम पास के लिए आ रहे हो तो फिर मैं भी टाइम पास करूंगा। अगर तुम्हें सच में खेवना है और तुम्हें सच में जिजीविषा है, जीवन जीने की विशेष इच्छा में पड़े हुए, तो जीवन जी लो, आध्यात्म को मत पकड़ो। क्योंकि आध्यात्म तभी पकड़नी चाहिए कि जब तुम्हें सत्य को परखना है, सत्य को देखना है, सत्य को जानना है, चाहे कुछ भी उसके लिए दाव के ऊपर लग जाए, तब जाके चीजें होती है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये पाटन के बीच में तो तुम पीसने ही वाले हो, एक दिन तो मरने ही वाले हो। जो जीने की, जीवन की विशेष इच्छा रखता है उनको एक बार समझ लेना चाहिए कि भाई एक बार तुम मर जाओ। अब सोचो कि आज तुम्हारा अंतिम दिन है, ट्राई तो करो अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ रहने के लिए। 1 महीने के लिए 45 दिन तक ये प्रयत्न करो कि तुम हो ही नहीं इस दुनिया के अंदर, तुम किसी को रिएक्शन देना बंद कर दो, चाहे वो तुम्हारे माता पिता है, तुम्हारे आसपास का सर्कल है, रिएक्शन देना बंद कर दो, तुम अपने भीतर शांति को प्राप्त करो। देखो क्या परिवर्तन आता है। तुम प्रतिक्रिया ही मत दो, तुम्हारे सामने कितने भी लोभ प्रलोभन, कितनी भी सारी चीजें आ जाए, कितना भी सारा बड़ा आकर्षण क्रिएट हो जाए, कितना भी बड़ा मोह क्रिएट हो जाए, कितनी भी सारी विषय वस्तु और योग आकार लेना शुरू कर दे, नया नया रील्स मिले, यूट्यूब मिले, सब को छोड़ 45 दिन तक उपवास करो। बस केवल अपने भीतर जैसा है वैसा बैठने का प्रयास करो, ध्यान लगाओ, गुरु की वाणी सुनते रहो 1-2 घंटे जो भी समय मिलता है। 45 दिन तक तुम केवल वाणी को सुनने का प्रयत्न करो, अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। अपने आप तुम्हारे अंदर परिवर्तन आ जाए, अपने आप जिज्ञासा प्रकट होगी, अपने आप नए विचार मिलेंगे, समृद्ध विचार मिलेंगे। ये जो तुम्हारे जीवन के अंदर अलक्ष्मी, नेगेटिविटी, दुविधा, ये सारी चीज़ें जो भी उपलब्ध है ना, वो इसी के कारण है कि तुम ठीक से सुनने के अभ्यास में नहीं हो। तुम अपने मन से सुनते हो, गुरु की वाणी अपने मन से सुनते हो, इसका इंटरप्रिटेशन अपने मन से कर रहे हो। तुम केवल स्थित प्रज्ञ रहो, जो सुन रहे हो ना उसको उतारो उतारो उतारो। जैसे स्कूल में पढ़ाई करते थे, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, ग्रामर, संस्कृत, मैथमेटिक्स, समझ में नहीं आता था, फिर भी सुनते थे ना, समझते थे ना, वैसे गुरु की वाणी समझो और उतारो। अभ्यास योगेन साधयेत, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहते कि अभ्यास करना पड़ेगा। जो श्री विद्या के साधक है उनको पता है कि नाम पारायण करना पड़ता है, बार बार पारायण करना पड़ता है, बार बार नामों का उच्चारण करना पड़ता है, तो उसके लिए गधों के लिए ये प्रैक्टिस दी गई है। वो गधा एक दिन तो घोड़ा बनेगा, इसलिए प्रैक्टिस दी गई है कि भाई तुम नाम पारायण करो, बार बार पारायण करो, बार बार, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर और तुम्हारी बुद्धि के अंदर इतनी क्षमता है ही नहीं कि तुम उन तत्वों को जान पाओ, क्योंकि तुम्हें तत्व समझाने वाले कोई गुरु ही नहीं बचे। आज के गुरु क्रिकेट मैच और लीग मैच खेल रहे हैं, और उनको कौन सी श्री विद्या और श्री यंत्र की दीक्षा बड़े बड़े पीठाधीश और मठाधीश दे रहे अपनी पीठों से। मतलब गजब का संयोग चल रहा है, श्री विद्या दे रहे हो उनको। अरे भाई, जिनकी औकात कौड़ी की नहीं है उनको तुम, पहली बात ये है कि साधक बलवान होना चाहिए। दिखाओ के लिए साधक मत बनना, नहीं तो एक दिन फंस जाओगे। माला जटा खूब पहने ना ज्ञान विवेक, आडंबर इति लालसी सिबरे माया अनेक। आडंबर और लालसी व्यक्ति होता है ना, अनेक माया को सिमरन करता है, वो साधु वेश भी इसलिए लेता है, और जिसके पास सत्य उसको वेश धारण करने की जरूरत क्या है। ये गजब का कॉन्सेप्ट है हमारे भारतीय संस्कृति और सनातन हिंदू धर्म के अंदर के, जो वेशभूषा कायम करे मन से रहे अड़िग, भूत रहे चोला भजे करे ना प्रीत घड़िक। माला जटा खूब पहले ना ज्ञान विवेक। ये बहुत कबरा समय है कलयुग का। कलयुग के अंदर इसने अकारांत प्रकारांत के फैसिनेशन वाले गुरु और सदगुरु मिल जाएंगे तुम्हें कि तुम्हें फंसा देंगे।
यहाँ बात सीधी आत्मा की आती है। तुम क्रियाओं में फंस गए, कर्म कांड के अंदर फंस गए, माया के अंदर फंस गए, उपचारों के अंदर फंस गए, जिजीविषा के अंदर फंस गए, आचार में फंस गए, मत के अंदर फंस गए। और ये मत, आचार, संप्रदाय, आमना, ये सब शुरू कब से हुआ है, कब गति से हुआ है, किस गति से हुआ है? शास्त्र केवल इतना प्रमाण है कि तुम शास्त्रों को जानकर अपनी आत्मा विद्या तक पहुंचो। तो शास्त्र का रोल समाप्त हो जाता है जब आत्मविद्या के ऊपर पहुंच जाते हो। तुम्हें फ्लाइट मिल रही तो तुम्हें साइकिल से क्यों चलना है? ये उन साधकों के लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं कि जो साधक इतने टाइम से आचार, परंपरा, मत और ये सारी चीजों के अंदर घूमते रहते हैं, जिनको हर चीजों का सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। अरे भाई, पर तुम पैदल चलने से अच्छा कि फ्लाइट में बैठो, सीधा जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओ। चाहे वो भगवती का घर हो, वैकुंठ हो, कैलाश हो, सत्यलोक हो, ब्रह्मलोक हो, सब एक ही है। ये फ्रिक्शन इसलिए क्रिएट किए हुए है क्योंकि तुम फ्रिक्शन को अलग अलग रूप से समझते हो। क्योंकि एक इंसान को एक ही डायरेक्शन का ज्ञान मिलता है। जब वो चारों ओर घूमता है तो पता चलता है कि भाई सूर्य की रोशनी तो चारों ओर है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश चारों ओर होता है। मूर्ख लोग इन सारे कॉन्सेप्ट के अंदर फंसाते हैं। एक बार सत्य को तो जान लो। मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, मरने के बाद कैलाश मिलेगा, मरने के बाद शिवलोक मिलेगा, मरने के बाद सत्यलोक मिलेगा। अरे तुम देखने गए थे क्या? जो जीते जी तुम प्राप्त नहीं कर सकते, मरने के बाद कैसे प्राप्त होगा तुमसे? और जब तक तुम्हें देह का ही भान है, देह का अभिमान है, देह का भान और देह का अभिमान है, तो मृत्यु तुम्हारी घटित भी कैसे हो? क्योंकि जिसको देह का भान है और देह का अभिमान है वो तो भूत और प्रेत बनेगा। देह आसक्ति छोड़नी पड़ती। देह आसक्ति कैसे छूटेगी? विलीनीकरण से। देह के धर्मों से तुम जब छूट जाओ और देह को नगण्य समझ लो, देह के पीछे ज्यादा मत भागो, अपने आप को मृत घोषित कर दो। मृत घोषित मतलब दुनिया को मत बनाओ, खुद के लिए मृत घोषित कर दो। मतलब जब भी मन हरकत करे, शरीर हरकत करे, इंद्रिय हरकत करे, तुम स्टॉप हो जाओ उस टाइम के ऊपर, देखो और कैसे विपरीत दिशा में तुम्हारी चेतना वहन करती है। रोको, प्रत्याहार करो। यही तो प्रत्याहार है योग के अंदर। ये मन से लड़ने की क्रिया है। और मन इसलिए सुपीरियर है ना क्योंकि मन तुमसे ज्यादा ज्ञानी है। और यही मन तो तुम्हारे तर्क का सत्यानाश करके बैठा हुआ है। फैंटेसी वर्ल्ड वाले गुरुओं के पीछे भागने वाले जो इंसान होते हैं, जिनका हवन भी टैबलेट के अंदर होता है, नाम बताने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते ही है, जो टैबलेट में हवन करवाते हैं। मतलब कि तुम वैदिक संपदाओं को और सनातन धर्म को नष्ट करने ही बैठे हो, एआई का सहारा लेकर, टेक्नोलॉजी का सहारा। मतलब कि तुम टैबलेट के अंदर हवन करो और ऑक्सीजन हवा में आ जाए, मतलब हवन का जो अग्नि है वो जले नहीं और डायरेक्टली अग्निदेव तुम्हारा द्रव्य हवन कर ले। और इतनी मूर्खताओं के अंदर इतनी पढ़ी लिखी पब्लिक पड़ी हुई है, इससे बड़ा सनातन धर्म का ग्रास कहाँ पे होगा? हाँस हो रहा है ये मंत्र चिकित्सा के नाम के ऊपर। और मंत्र को सिखाने के अंदर आजकल तो 1-2 हज़ार रुपए के अंदर मंत्र मिल जाते हैं तुम्हें। फैंटेसी वर्ल्ड। यहाँ जितना भी चक्कर चल रहा है ना, एक हिप्नोटिज्म और सम्मोहन का चक्कर चल रहा है। क्योंकि अच्छी अच्छी बातें परोसना, अच्छे अच्छे आइटम्स दिखाना। जैसे एक नर्तकी होती है, वो अपना नर्तन एक दिन भरतनाट्यम करेगी, एक दिन कुचिपुड़ी करेगी, एक दिन कथक करेगी, एक दिन बॉलीवुड डांस करेगी। नर्तकी का काम ही है कि अलग अलग नृत्य करना। वैसे ही ये प्रोफेशनल जो भी होते हैं उनका काम ये होता है कि अलग अलग चीज़ों को परोसना। अरे भाई, एक चीज़ परोसो, सत्य तो एक ही है। घुमा फिरा के बात क्यों करनी है? दशो महाविद्या एक है, शिव एक है, शक्ति एक है। पर यहाँ पागलों की कमी नहीं है। एक ढूंढो, 1000 मिल जाते हैं। कभी कभी तो अपने कुल के अंदर भी मिल जाते हैं कि जिनकी अकल घास चरने चली जाती है।
निंदक नियर राखी आंगन कुटी छवाए। कभी कभी ऐसे निंदा करने वालों को नज़दीक रखना चाहिए, ताकि हमारा जो भी दोष दर्शन है ना, पता चले कि हमने किन गधों को चुना हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है। संदेह होना, शंका होना, ये अलग चीज़ है। जिज्ञासा होना एक अलग चीज़ है। मूर्खता होना एक अलग चीज़ है। जो मन की मान लेता है ना, वो मूर्खता होता है। शंका का समाधान हो सकता है, संदेह का समाधान हो सकता है, उसके लिए प्रश्न पूछना चाहिए ना। प्रश्न पूछो तो संदेह का समाधान मिलता है, लेकिन प्रश्न ही नहीं किया तो तुमने अपने मन के हिसाब से, मन को गुरु मान के, मन के हिसाब से अपनी कल्पना गणित सत्य को मान के तुमने अपनी दिशा बदल दी। मतलब तुम्हारा एक जन्म गया, टाटा बाय बाय। वो माँ को पूछना चाहिए कि जो 9 महीने अपने संतान को अपने गर्भ में रख के उसका पोषण करती है, तो गुरु तो पूरा जीवन निकाल देता है तुम्हें पोषण करने के अंदर, तुम्हें ज्ञान के अंदर पोषण करने के अंदर। वो बच्चा निकले ही नहीं तो क्या करे बाहर। घटना अलग अलग स्तरों के ऊपर अलग अलग रूप से होती है। एक माँ को प्रसव पीड़ा सताती है और एक गुरु को दूसरा गुरु पैदा करने के अंदर प्रसव पीड़ा होती है। कि कोई एक तो बन जाए लायक। समाधि के उस पार तो नीरव शांति है, वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी। यहाँ क्या मृत्यु लोक के धर्म रहेंगे, मरने वाले धर्म आजकल के जो प्रपंच हो जाते, वहाँ तो अनंत प्रेम है, वहाँ नीरव शांति है, वहाँ देह का भान ही नहीं है, वहाँ देह है ही नहीं। ना लिंग है, ना देह है, ना जात है, ना पात है, ना सोसाइटी है, ना सभ्यता है, ना मनुष्यता है। वहाँ कैसे रहने की प्रैक्टिस करोगे? आर्ट ऑफ डाइंग सीखना पड़ेगा ना। आर्ट ऑफ लिविंग तो बहुत लोगों ने सीख लिया सुदर्शन क्रिया करने के बाद। आधे से ज़्यादा वायु खींच कर बैठे हुए, आधा रामदेव बाबा ने खींचा हुआ है, आधा इन्होंने खींचा हुआ है। खींचते रहो, ऑक्सीजन सब लोगों के लिए पर्याप्त है ओजोन लेयर के अंदर, करते रहो। चलो वो भी ठीक है, उनकी क्रिया भी ठीक है कि कुछ इंसान मतलब ABCD तो सीख जाए, उतनी तो ऊर्जा खींच ले। पर आर्ट ऑफ डाइंग सिखाने वाले बहुत कम होते हैं। मर, पहले मर जा, फिर तेरे को जीना सिखाता हूँ मैं। फिर आर्ट ऑफ लिविंग का महत्व है, पहले आर्ट ऑफ डाइंग सीखो। आर्ट ऑफ डाइंग सीखने के बाद आर्ट ऑफ लिविंग सीखने का मज़ा आता है। और ऐसा मज़ा आता है कि तुम संसार के सारे द्वंद्वों से ऊपर उठकर जियोगे, एक नीरव शांति के अंदर, एक समाधि के परे। समाधि ऐसा एक बार लगती है, 2 बार लगती है, 3 बार लगती है। जैसे समाधि, विसमाधि और महासमाधि कहते हैं। ये 3 अवस्था है समाधि की। पहली समाधि लगती है तो तुम्हें इस जगत की जो भी चीज़ें वो निर्जीव लगती है। विसमाधि अवस्था लगती है तो जितना अभी तक ज्ञान लिया है और कारण तत्व के अंदर जितना ज्ञान संचित है वो भी छूट जाएगा। और जब महासमाधि लगती है तो तुम ब्रह्मांड के अंदर केवल और केवल एक केवल तत्व के अंदर विचरण करोगे। केवल तुम एक ही हो, दूसरा है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये 3 स्टेप पार करने हैं तुम्हें। पहले पहली समाधि तो लगे। तुम्हें जगत ही सत्य लग रहा है तो जगत के अंदर पड़े रहो, मरो, सड़ो, और तुम्हारा कोई जूस बना के पी जाएगा। दूसरी समाधि लगी, इस समाधि लगी तो तुम पहले तो पहली समाधि लग जाएगी। और समाधि लगी जगत अगर तुम्हें मिथ्या लग रहा है और ब्रह्म सत्य लग रहा है, फिर तुम अग्रसर हो गया अध्यात्म की ओर। फिर तुम्हारे लिए दुनिया क्या कहती है, क्या करती है, किस तरीके से करती है, कैसे चलती है, कैसे उठती है, कैसे बैठती है, वो कोई मायने नहीं रखती। जब समाधि को पार कर लेते हो तो तुम अपनी एक मौज में रहते हो और दुनिया को छोड़ देते हो उसके हवाले। तुम्हारे कोई संबंध तुम्हारे लिए कोई किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि तुम एक मुक्त आत्मा हो। फिर वहाँ तुम्हारा और गुरु का अनुसंधान होता है समाधि से परे। गुरु तुम्हें समाधि और विसमाधि के बीच में तुम्हें अलग अलग प्रकार की जो विद्याएं होती है वो सिखाता है। फिर गुरु भी विलीनीकरण हो जाता है, गुरु आ जाता है तुम में। गुरु जब तुम में आ जाता है तब महासमाधि लगती है। जो महासमाधि में जब तुम जागृत होते हो
तब परमात्मा रूप से जागृत होते हो। ये कला है। तो श्री विद्या में कहते हैं ना, ब्रह्म कला, विष्णु कला, रुद्र कला, इसे परब्रह्म कला कहते हैं। और परब्रह्म जब कला देता है तो वो अवतार को नीचे निर्माण करता है। ये परब्रह्म की शक्ति होती है। परब्रह्म खेत ढूंढ रहा है कि कहाँ अपने बीज डाले। यहाँ तो खेत ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ सारा पॉल्यूशन क्रिएट हुआ है, धर्म के नाम का हुआ, आचार के नाम का, मत मतांतर के नाम का, संप्रदाय के नाम का, अलग अलग प्रकार के दूषण पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर ब्रह्म अपना कार्य करे तो करे कैसे? इसलिए वह आते चले जाते हैं। भगवान ने बोला मैं धर्म स्थापना के लिए वापस आऊंगा, संभवामि युगे युगे, और भगवान के नाम का ही धर्म बना दिया। अब सोचो कि कृष्ण जब तक थे तब तक कोई वैष्णव धर्म था क्या? रामानुज संप्रदाय थे, कोई राम चले गए थे 14,000 साल पहले, और जब कृष्ण है तब तक तो वैष्णव थे नहीं। वैष्णव आए कहाँ से? चलो वैष्णव परंपरा किसी ने बना दी, और वैष्णव परंपरा का निर्वहन करते 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 जब जो भी गति में अटकेगा, टाइम ट्रेवल उल्टा करेगा, तो पहले विष्णु तत्व में अटकेगा, फिर राम तत्व आएगा, उसके आगे जाओगे तो कौन रहा? शिव और शक्ति। अभी उसके आगे जाओगे तो कौन रहा तुम्हारे लिए? अब ये दिमाग को बोलते हैं ना कि ग्राइंडिंग करने का विषय है। जब शक्ति भी नहीं थी और शिव भी नहीं था, तब कौन था? अब उनको अनादिकाल का बता दिया, लेकिन कभी तो उनकी उत्पत्ति व्युत्पत्ति हो ही होगी, कि जब वो उन्होंने आकार लिया होगा, निर्माण हुआ होगा। इसे गैब विद्या कहते हैं। इसे ही साधु ये उल्टा कुआ कहते हैं। कारांत प्रकारांत से तुम्हें छूटना है, जंजालों से। तुम्हें एक यात्री बनना है, तुम्हें केवल एक टूरिस्ट बनना है इस पृथ्वी लोक के ऊपर। फिर अपनी यात्रा का सामान की जिम्मेदारी खुद रखनी। जब यहां से बाहर निकलोगे इस शरीर से, तो तुमने क्या प्राप्त किया उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तुमने क्या उपलब्धियां किया, कितने BHK का हाउस बनाया, कितनी बड़ी गाड़ी ले ली, कितने बड़े एम्पायर खड़ा कर लिया, कितनी बड़ी पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो गए, कितने बड़े ऑफिसर बन गए, कितनी बड़ी रुतबा तुम्हारा है, कितने लोग तुम्हें जानते, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अंत में राम नाम सत्य है, मुर्दा भी बड़ा मस्त है, अंत हो जाएगा, द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। फिर तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये अराइज होगा कि अब करूं तो करूं क्या? मर गया, अब क्या करूं? शरीर चला गया, अब क्या करूं? परिवार छूट गया, अब क्या करूं? देह तो पड़ा हुआ है तुम्हारे सामने ही, अब क्या करूंगा? अब तुम्हारे जितना ज्ञान, जितना अध्यात्म, जितनी संचित साधना, जो भी तुम लगा लोगे, वहाँ जात जात की कल्पना के अंदर देवी काली को खड़ा कर दोगे, देवी दुर्गा को खड़ा कर दोगे, मतलब अपनी ही कल्पना बुद्धि से देवताओं को खड़ा करके और माँ को प्रसन्न करोगे। वहाँ माँ भी झापट मारेगी तुम्हें, वहाँ लात मारेगी, कलश को तोड़ेगी और बोलेगी बेटा मैं ये नहीं हूँ। काफ़ी लोगों को आते हैं ऐसे सपने कि माँ कलश तोड़ती है। हाय रे, बुद्धि अविवेकी जब हो जाता है ना, जब दुर्बुद्धि हो जाता है इंसान और मूर्ख हो जाता है, तो उसे ऐसी घटनाएं दिखाई देती है। कोई भी देवी देवता किसी के शरीर में आ नहीं सकते, उनका ट्रांसमिशन आ सकता है, और देवी देवता किसी के शरीर में आएंगे तो ज्ञान विज्ञान देंगे। फालतू की चीज़ें, हिलना डुलना, इसने ये किया उसने, अरे देवी देवता को संसार में रस ही नहीं है तो वो दूसरे संसारी की बात करेंगे कैसे? आजकल के जो देवी देवता लोगों के शरीर में आते हैं वो दूसरों की बातें बता रहे, मन की बात। मेरे को काफ़ी लोगों के फ़ोन आते तो बोलते गुरु जी आप क्या मन की बात जानते हो लोगों के? मैं तो भाई नहीं जानता, इतनी छिछोरी विद्या अपने को आती नहीं है। क्योंकि मन की बात जान के करूँ क्या? तुम्हारे मन में क्या, क्यों तुम्हारा मन ही सड़ा हुआ है, तुम्हारे मन को जान के करूँ क्या? जिस मन के अंदर आत्मज्ञान ही नहीं है उसको जान के करूँ क्या? तुम्हारे घर में क्या पड़ा होगा, दरिद्रता होगी या अमीरता होगी, लेकिन आत्मज्ञान नहीं मिला तो वो तुम दरिद्र ही हो।
तुम्हारे पास 10 गाड़ियाँ है, 20 गाड़ियाँ है, बैंक बैलेंस इतना है, इसका ध्यान कर करूँगा क्या मैं? मेरा काम है आत्मज्ञान देना। ग्राहक मिले तो कुछ कहूँ, मैं दूसरी दुकान लेकर बैठा हूँ, तुम दूसरी चीज़ें पूछ रहे हो। मैं लेकर बैठा हूँ मिठाई की दुकान और तुम बोल रहे हो आपके वहाँ चाइनीज़ मिलता है। अच्छा, मंचूरियन, पास्ता, पिज़्ज़ा, नहीं मिठाई मिलती है। मिठाई खानी है। अजीब वो गरीब सपने लोगों के। आत्मज्ञान बिना सब नर डूबे, क्या मथुरा का क्या सी। अरे मथुरा में जाओ, काशी में जाओ, स्नान करो, गंगोत्री जाओ, हिमालय जाओ, बिना आत्मज्ञान नहीं उभरोगे रे। कर लो प्रपंच जितने करने। इस समाधि परे का ज्ञान जो है ना, मैं दूसरे एपिसोड में करूँगा, क्योंकि उसके लिए एक ऐसा शिफ्ट चाहिए होगा तुम्हारे मन का। इतना सुनोगे फिर तुम्हारा कचरा साफ होगा पहले, फिर तुम्हारे अंदर स्थिरता आएगी। क्योंकि मैंने इतने सारे प्रश्न तो खड़े कर दिए तुम्हारे मन के अंदर कि तुम स्थिर हो जाओगे, सोच नहीं पाओगे और ऐसे सोचोगे कि अब करूँगा क्या। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि समाधि के परे कैसे जाया जाता है और क्या होता है वहाँ। जितने अभी तुम्हें शरीर के अंदर दर्द है, जितनी मानसिक पीड़ा है, जितनी दुविधा है, जितनी चीज़ें समझ नहीं पाते हो ना, वहाँ सब समझ जाओगे। क्योंकि वहाँ केवल और केवल शांति और स्थिरता है। ये भूत प्रेत पिशाच की योनियों में भटको नहीं, इसलिए ये ज्ञान देना पड़ रहा है। ये भी गुरु कृपा है। और आज क्या था कि आज दिवाली और न्यू ईयर के बीच में खाली दिन है। वैसे ही मृत्यु और दूसरे जन्म के बीच में खाली दिन होगा। वो खाली दिन कितना बड़ा होगा ना, तुम्हें पता नहीं। कितनी युगों का होगा, कितने कल्पों का होगा, कितने मनवंतरों का होगा, कितने सालों का होगा, कितनी सदियों का होगा, वो तुम्हें पता नहीं है। कितनी सेकंड का होगा, कितनी मिनट का होगा, कितने दिन का होगा, वो भी पता नहीं। क्योंकि समय के स्केल के ऊपर इस शरीर में से दूसरे शरीर में जंप कैसे करना है वो नहीं पता हुआ तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऐसा ही होता है ना। चलो बायोलॉजिकली इस चीज़ को समझो। इस चीज़ को बायोलॉजिकल समझो कि जब मेल और फीमेल मतलब इंटरकोर्स की उसमें आते हैं तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस स्पर्म के जो काउंट्स होते हैं वो जाते हैं। उसमें से कोई एक ही फर्टिलाइट करता है। मतलब सोचो कि वो जितने भी थे उनका तो क्या हो गया, नाश हो गया ना। एक ही गया, एक ही ने वो फर्टिलाइट किया, एक ही गर्भ बना, एक ही बच्चा पैदा हुआ। और उसमें भी मिलियंस और ट्रिलियंस काउंट्स बनते हैं बड़ा होकर। कोई धारण करने वाला बनता है, कोई देने वाला बनता है, कोई पिता बनता है, कोई माता बनता है। लेकिन ये क्रिया तो तुम में चल ही रही है। सोचो एक्टिवेशन कहाँ पर होगा, दूसरा एक्टिवेशन कहाँ पर होगा। अभी तो जिस घर में रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, जिस परंपरा से जुड़े हो, जिस मान्यता से जुड़े हो, अगर तुम जागे नहीं तो अगली बार कहाँ फंसोगे। इसलिए ज़्यादातर जो पितृ की संकल्पना है हमारे हिंदू धर्म और शास्त्रों के अंदर कि भाई तुम्हारे दादा आ गए, तुम्हारे पिताजी आ गए, तुम्हारी माँ आई, तुम्हारी दादी आई, वापस आई। ये मान्यता इसलिए कि भुक्खड़ लोग जो होते हैं, अंधविश्वासी, ज़्यादा दुर्बुद्धि, ज़्यादा अज्ञानी, ज़्यादा बोलते हैं ना मेरा मेरा करने वाले जो भी आत्माएं होती है ना, वो सारी आत्माएं वापस तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करती है। इसलिए कभी कभी घर के अंदर जो पितृदोष उत्पन्न होता है इसी क्या कारण होता है, क्योंकि जो कड़ी होती है ना वो वापस कड़ी ज्वाइंट होती है। इसलिए जो गूंज क्रिएट होती है, मतलब एक चेन को, एक चेन के ऊपर दूसरी चेन, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, इसको मिक्स कर दो तो गूंज उत्पन्न होती है। पूरा मिक्स हो जाता है और उसकी ऐसी गांठ पड़ती है कि तुम सॉल्व नहीं कर पाते। उसे पितृदोष कहते हैं। और अगर तुम्हें इसमें से निकलना है तो तुम्हें अपना तार छोड़ देना पड़ा, अपनी कड़ी को तोड़ देना पड़ता है। जब गूंज नहीं निकलती है ना तो साकड़ को तोड़ा जाता है। वैसे ही सत्य हकीकत यही कि तुम्हें इन सारी चीज़ों के नेगेटिविटी में से और आत्मा के जंजाल से बाहर निकला है तो तुम्हें अपनी कड़ी तोड़नी पड़ेगी और अपनी चेन को बाहर निकाल देना है। वो कैसे होगा? वो साधना से होगा। असतो माम सदगमयम मृत्यु माम अमृतगमयम।
कि हमें सदगमय सत्य के प्रति ले जाओ और मृत्यु माम अमृत गमय के मृत्यु के बाद अमृत की प्राप्ति हो कि मैं ऐसा मरूं कि वापस मरूं नहीं, अमृत गमय, अमृत वापस मरूं नहीं। तो वो कैसे होगा? चेतना की प्राप्ति से। और गुरु तुम्हें तुम्हारे शरीर को और तुम्हारे मन को मार देता है, तुम्हारी चेतना को जीवंत कर देता है। गुरु दूसरा जन्म देता है शिष्य को। कैसा? ज्ञानी बन के। अज्ञानी बन के नहीं, मूर्ख बन के नहीं, अंधविश्वासु बन के नहीं, जात पात रीति रिवाज मान्यता दे इन सबसे परे का ज्ञान गुरु देता है। तब जाके तुम्हारी फ्रीक्वेंसी वो परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से मिलती है और इधर से तुम निकल पाते हो। तो समाधि परे की जो अवस्था है उसके लिए हम पार्ट 2 बनाएंगे। जागते रहो, सोया मत करो। एक जीवन मिला है, इसमें पूर्ण रूप से जाग जाना, नहीं तो मृत्यु ऐसे सुलाएगी, असंभव है निकलना। जय माई की।